माता महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं, जिनमें से उनके 8 स्वरूप को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। प्रसिद्ध हैं आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी। लक्ष्मी का अभिषेक 2 हाथी करते हैं। वह कमल के आसन पर विराजमान है। कमल कोमलता का प्रतीक है। लक्ष्मी के 1 मुख 4 हाथ हैं। वह एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों के प्रतीक हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है। देवी लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ भी होती है। जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ अलक्ष्मी निवास करती हैं। माता लक्ष्मी के माता पिता ख्याति और भृगु हैं। उनके भाई धाता और विधाता है। बहन अलक्ष्मी है। उनके पति भगवान विष्णु हैं और उनके 18 पुत्रों में से 4 पुत्रों के नाम प्रमुख हैं: आनंद, कदर्म, श्रीद एवं चिकलीत। माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों में शुक्रवार का दिन देवी माँ लक्ष्मी का माना गया है। गणेश जी बुद्धि और कौशल के देवता हैं। उनकी आराधना से विद्या, बुद्धि, विवेक, यश और प्रसिद्धि सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। श्री गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, लेकिन श्री गणेश जी भारत में ही नहीं पूजे जाते बल्कि विश्व में कई जगहों पर श्री गणेश जी प्रमुख आराध्य देव हैं। जापान में गणपति जी के 250 मंदिर हैं। जापान में श्री गणेश जी को कंजिटेन के नाम से जाना जाता है। वह वहाँ सौभाग्य और खुशियाँ लाने वाले देवता हैं। ऑक्सफोर्ड में छपे एक पेपर के अनुसार श्री गणेश जी प्राचीन समय में सेंट्रल एशिया और विश्व के अन्य जगहों पर पूजे जाते थे। गणेश जी की मूर्तियाँ अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया, मैक्सिको और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में मिल चुकी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान चालीसा के क्या फ़ायदे होते हैं? यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता है या सुनता है तो उस पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से नकारात्मकता को दूर करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इससे चिंता और डर भी समाप्त होती है और पापों का नाश होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ शक्ति भी मिलती है। इससे ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होती है और भगवान राम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है और शारीरिक और मानसिक बल भी प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से कठिनाइयों का सामना करने में ताकत मिलती है। इसलिए हमें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, आदि शंकर कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं, उस विष्णु जी पालक हैं, उसी प्रकार भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। सबसे पहले शिव जी ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। शिव जी के अस्त्र शस्त्र धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव जी की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा कही गई हैं। शिव जी के 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक। आज मैं आपको शनिदेव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान शिव शनिदेव के आराध्य हैं। शनिदेव जी को कर्म प्रधान देवता माना जाता है, यानी कि ये ग्रह हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। यमराज इनके भाई और यमुना इनकी बहन है। शनिदेव उन लोगों के लिए शुभ रहते हैं जो परिश्रम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार सरसों का तेल दान करना चाहिए। शनिदेव जी को तेल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तेल इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। इन सभी बातों से आप शनिदेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ संतोषी माता की उपासना भी की जाती है। इस दिन खटाई नहीं खाते हैं और माता का व्रत रखते हैं। माता संतोषी का व्रत रखने और उनकी कथा सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि यह धागा नहीं, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर दिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। बोलो जय संतोषी माता।
ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बोलो बालाजी महाराज की जय।